जैसा कि आप पिछले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के नियम और क्वेश्चन सीखे और अच्छी तरह से उसके ट्रिक को जाने, आप जो है क्वेश्चन उसमें लगाए रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप कमेंट कीजिए ताकि फिर से उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा सके। फिलहाल आज हम लोग इस सेशन में जो है नए टॉपिक को चूज किए हुए हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, अर्थात स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ग और वर्गमूल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम कैसे किसी संख्या का वर्ग करते हैं, वर्गमूल करते हैं, अर्थात वर्ग और वर्गमूल है क्या, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और सीखें। अवश्य आपको समझ में आएगी कि स्क्वायर रूट होता क्या है। और आज से फिर आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्क्वायर रूट फिर देखना पड़े। मुझे विश्वास है इस पर। तो आप लोग ध्यान से देखें, सीखें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेरा पहला टॉपिक है ए का वर्ग। ए लेटर है, वेरिएबल है। अगर ए का वर्ग कोई पूछता है आपसे तो आप बताएंगे ए पर स्क्वायर, ए टू द पावर 2। इसका मीनिंग हो जाता है ए इंटू ए, अर्थात किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। अतः जब किसी संख्या का वर्ग आपसे पूछा जाए तो आप जो है उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, वर्ग हो जाता है। तो कहने के लिए तो हम वर्ग सीख गए कि किसी भी संख्या में उसी से गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। लेकिन सोचिए, अगर हमसे 10 का वर्ग कहा जाए तो 10 गुणे 10 100 कर देते हैं। लेकिन वही 125, 112, 111 का वर्ग पूछा जाए, 225 का वर्ग कहा जाए तो मन में तो हो जाता है कि उसी में गुणा कर देना है, लेकिन करने में टाइम लगता है। और इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे कि वर्ग कैसे जल्दी करते हैं, वर्गमूल कैसे जल्दी करते हैं, अर्थात टाइम की बचत के उपाय हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये टॉपिक इसमें रहेगा वर्ग वर्गमूल में कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाए। 2 अंकों की संख्याएं होती है 10 से लेकर 99 तक। ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 25 तक का वर्ग तो हम लोगों को याद भी कर लेना है। फिलहाल देखते हैं वर्ग जो है कैसे किया जाए। तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हमारा ये टॉपिक हो गया। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने के लिए, जैसे ए बी है, ए बी का स्क्वायर हमें करना है। इसके लिए पहला स्टेप है इकाई के अंकों का वर्ग, दूसरा स्टेप है इकाई दहाई के गुणनफल का 2 गुना, और तीसरा स्टेप है दहाई का वर्ग, अर्थात ए वर्ग 2ab v वर्ग। आसानी से याद हो जाएगा। दहाई का वर्ग, दोनों अंकों के गुणनफल का डबल, फिर दहाई का वर्ग। जैसे हमें 36 का वर्ग करना है तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का 36, कैरी 3 हो गया, हासिल 3 हो गया। अब दोनों के गुणनफल का डबल करेंगे, 3 6 का 18, दूनी 36, 36 3 39, फिर 3 कैरी हो गया। अब दहाई का वर्ग करेंगे, फिर 3 जा 9, 3 12, 1296। इस तरह 36 का वर्ग हम सेकेंडों में कर सकते हैं। एक और आइए देखते हैं 52 का वर्ग। इकाई का वर्ग कीजिए, 2 दूनी के 4, कोई कैरी नहीं बचा। अब दोनों का गुणनफल का डबल करेंगे, 5 दूनी 10,
दूनी 20, कैरी फिर 2 हो गया। अब दाई का वर्ग करेंगे, 5 5 6 25, 2 27, 2704। तो ये चीज आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए एक और संख्या ले रहा हूं, 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर तो याद है नहीं हम लोगों को, फिर भी सेकेंडों में हम लोग बता सकते हैं। 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, दूनी 36, यहां से 3 बच गया। और दहाई का वर्ग 9 9 81 और 3 84, 8464। तो इस तरह से आप जो है किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। तो अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है 101 से 120 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अगर आपको 101 से 120 तक की संख्याओं का वर्ग जबानी बताना है तो इस ट्रिक को जानना होगा। ये ट्रिक बहुत ही आसान है। जैसे संख्या प्लस संख्या माइनस 100, अंतिम 2 अंकों का वर्ग 2 स्थान तक। अर्थात पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, आपको बताया गया है कि गणित का ट्रिक आपका राइट से लेफ्ट की ओर से चलता है। तो पहला स्टेप ये है, अंतिम 2 अंकों का वर्ग 2 स्थान तक। और दूसरा स्टेप है संख्या प्लस संख्या माइनस 100। अगर इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो आप 101 से 120 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे 103 का वर्ग हमें करना है, तो इसका वर्ग करने के लिए पहला स्टेप है अंतिम 2 अंकों का वर्ग 2 स्थान तक। 2 स्थान तक का मतलब आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो में बताया गया था कि जैसे 135 आता है तो केवल 35 लिखा जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9 हो गया, 2 अंकों में लिखना है। दूसरा स्टेप है इस संख्या अर्थात 103 प्लस संख्या माइनस 100, यानी 100 से जितना अधिक है इसमें जोड़ दीजिए। 103 और 3 106, इस तरह 103 का वर्ग हो गया। फिर देखते हैं 109 का वर्ग देखते हैं। 9 9 81, 109 और 9 118। इस तरह आसानी से वर्ग हम कर सकते हैं। तो 101 से लेकर के 120 तक का वर्ग आप इससे तेजी से कर सकते हैं। और आप लोग 20 तक कम से कम वर्ग याद कर लीजिए ताकि और तेजी से ये वर्ग वर्गमूल का कार्य हो सके। जैसे 119 का वर्ग करना है, 19 में 361, कैरी 3 हो गया। अब यहाँ 119 में 19 जोड़िए, 138, 138 3 141, ये आपका वर्ग हो गया 14161। तो ये टॉपिक आसानी से समझा जा सकता है और आप ऐसा अभ्यास बार बार करें ताकि आपको इसको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, अगर किसी भी संख्या का आपको वर्ग करना हो, उसका इकाई का अंक 5 है, तो आप इसे आसानी से कैसे वर्ग कर सकते हैं। तो देखिए x है 5 है, अर्थात इकाई का अंक 5 है, बाकी अंक कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x 5 का स्क्वायर, तो x इंटू एक्स प्लस 1, अर्थात 5 को छोड़कर जो संख्या है उसमें एक अंक बढ़ाकर गुणा कर देना है और 25 को ज्वाइन कर देना है। इस तरह से वर्ग आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमें 35 का वर्ग करना है तो 3 इंटू 4, 25 को यहाँ ज्वाइन कर दिए, 12 25। फिर देखिए अगर हमें 95 का वर्ग करना हो तो 9 इंटू 10, 25 को ज्वाइन कर दिए, 90 25। अब इसको फास्ट कर सकते हैं, 85 का वर्ग करना है तो मन में ही कर लीजिए, 8 इंटू 9, एक बढ़ाकर 8 9 72 25। 45 का वर्ग करना है तो 4 5 20 और 25। इस तरह से बहुत फास्ट आप वर्ग कर सकते हैं जब इकाई का अंक 5 हो।
एक और देखिए, जैसे मान लीजिए 125 है, इसका वर्ग करना है, तो हम जो है 12 में 13 से गुणा करेंगे, 36, 12 को 12, 3, 15, 156 और 25 को यहाँ ज्वाइन कर दिए 15,625। तो ये टॉपिक समझना बहुत ही आसान है, एक एक करके आप सारे वर्ग वर्गमूल के नियम आज सीखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें, समझें और सीखें। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा चौथा टॉपिक है 999 सौ आन का वर्ग। अर्थात आप ऐसी संख्याओं का वर्ग सीखने जा रहे हैं जिसमें केवल 9999 अगर हो तो उसका वर्ग जो है सेकेंडों में कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 9 का वर्ग करना है हमें, तो इसका वर्ग तो हमें याद है 81, लेकिन जब 99 का वर्ग करना होता है तो 81 को थोड़ा सा इस तरह सेपरेट करके लिखिए। जब सेपरेट करके 81 लिख देंगे तो देखना है कितने 9 है, 2 9 है, तो एक जीरो, यानी कि जितने 9 रहेगा उससे एक जीरो, एक कम जीरो जो है उसमें भर देंगे, और जितना जीरो भरेंगे उतना ही 9 आगे लिख देने से वर्ग हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया तो अगले पॉइंट को देखिए, 999 का वर्ग। फिर 81 थोड़ा सेपरेट करके लिख दीजिए, और जितने 9 है उससे कम जीरो इसमें डालना है। कितने 9 है? 1 2 3, तो 2 जीरो इसमें पुटअप करना है। और जब 2 जीरो पुटअप कर दिए तो 2 9 आगे पुटअप कर दीजिए। इस तरह से आप ऐसी संख्याओं के वर्ग बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका वर्ग करते हैं 81, 4 9 है तो 3 जीरो इसमें पुटअप किए और 3 9 आगे पुटअप किए, ये हो गया 9,999 का वर्ग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा। आसानी से ये सब चीजें लाइफ टाइम के लिए आप सीख सकते हैं और आप भी बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है 111 सौ आन का वर्ग। और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है आपका, उससे भी तेज, पिछले टॉपिक से भी ये तेज वर्ग आप कर सकते हैं। 111 सौ आन का वर्ग। तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए ये 1 11 1 1 इस तरह से कोई भी संख्या लिखी जाए तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे 11 है तो इसमें कितने 1 है? 2, तो 2 हम पहले यहां लिखेंगे। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक गिनती लिखेंगे। 2 1 2 1 121, 11 का वर्ग। 111 का वर्ग हमें करना है तो कितने 1 है? 1 2 3, तो 3 यहाँ पुटअप करेंगे और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक हम इसको ले जाएंगे। 3 2 1 3 2 1, 111 का वर्ग हो गया। कैलकुलेटर भी इतनी तेजी से नहीं करेगा। देखिए 1 1 1 इसका वर्ग करना है तो 1 2 3 4 4 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में आपको जो है 1 तक गिनती लिखना है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 1111 का वर्ग। इसका आप फायदा उठा सकते हैं एक अन्य तरह से भी। जैसे मान लीजिए आपको 2 2 2 का वर्ग आ गया, तो 2 इसमें से कॉमन निकालिए। 2 2 जा 4 बार हो गया। अब यहाँ 1 1 1 का वर्ग पहले की तरह कर सकते हैं। 3 2 1 3 2 1, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई हम जानते हैं इकाइयों से किया जाता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 की 4। तो ऐसे आप 3 3 का कर सकते हैं, 4 4 का कर सकते हैं, 5 5 का भी कर सकते हैं। लेकिन 6 7 8 9 पर ये ट्रिक न लगाइए, क्योंकि अब 36 का पहाड़ा हमें याद नहीं है। 25 तक तो हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जो है इस तरह से एक ही अंक रिपीट करने वाले संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। ऐसे 9 का मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, 9 9 रहेगा। एक 6 7 8 में प्रॉब्लम है आपको। तो हमें आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्ग। अर्थात कोई भी दशमलव संख्या हो तो उसका वर्ग आप आसानी से कैसे करेंगे।
नियम इसका है, सामान्य वर्ग करने के बाद जो अभी तक ट्रिक सीखे आप उससे सामान्य वर्ग कर लेंगे। दशमलव दो गुने स्थान पर लगाते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि अगर संख्या में एक स्थान दशमलव है तो हम रिजल्ट में दो स्थान पर दशमलव लगाएंगे। अगर संख्या में दो अंक दशमलव है तो हम लोग रिजल्ट में 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.13 का वर्ग हमें करना है तो हम अपना ट्रिक 113 का वर्ग का लगाते हैं। 13 हम 169 113 और 13 126, एक कैरी था 127। ये तो हमारा ट्रिक हो गया। 101 से 120 तक का वर्ग का मैं ट्रिक लगा दिया। अब दशमलव की बात है तो इसमें दशमलव हम देख रहे हैं कि 2 स्थान है तो इसमें दशमलव सीधे डबल 4 स्थान पर लगना चाहिए। 1 2 3 4 1.2769 आपका आंसर आ गया। एक और देखते हैं 0.0005 का वर्ग अगर आ गया तो आप केवल 5 का वर्ग कीजिए, 5 बचे 25। इसमें हम देखते हैं कि 4 स्थान दशमलव है तो इसमें 8 स्थान दशमलव लगाना पड़ेगा हमें, अर्थात 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका आंसर आएगा। तो दशमलव संख्याओं के वर्ग में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। सामान्य वर्ग करने के बाद दशमलव दो गुने स्थान पर लगाते हैं। तो आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ध्यान से देखे गए चीज समझ में बहुत जल्दी आते हैं। तो हमें विश्वास है आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे, शांत मन से देख रहे होंगे तो समझ में भी बहुत सरलता से ही आ रहा होगा और दिमाग में हमेशा के लिए ये चीज सेट हो रहा होगा। तो आइए चलते हैं अगले वीडियो की अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक कुछ इस तरह है, a का वर्गमूल। अंडर रूट a, इस रूट में 2 जो है छुपा हुआ होता है जिसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमेशा आपको समझना है कि 2 इसमें है। इसका मीनिंग देखा जाए तो लिखा जाता है a⁴ अर्थात किसी भी नंबर पे किसी भी संख्या पर 1/2 अगर लगा दिया जाए तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसका वर्गमूल पूछा गया है। अर्थात आज के बाद आप भी कहेंगे a का वर्गमूल अर्थात √a पावर 2 या a⁴1/2। अब देखिए वर्गमूल तो हम लोग सीख गए, जान गए कि a का वर्गमूल अंडर रूट a, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है कि कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको। तो ज्ञात करने की इसकी 3 विधियां हैं, जिसमें पहला विधि है आपका भाग विधि है, दूसरा गुणनखंड विधि है और तीसरा जो है एक गेस मेथड जिसे हम लोग अंदाज विधि कहते हैं। तो तीनों ही विधि को आपको सीखना है। जैसे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, इसमें पहला है आपका भाग विधि, दूसरा है आपका गुणनखंड विधि और तीसरा है आपका अंदाज विधि। तो देखिए तीनों विधि जानने से मतलब नहीं है, ये हमें जानना आवश्यक है कि कौन सी विधि कब हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे जरूरी ये चीज है। पता चला कि आप जो है भाग विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वो निकल नहीं रहा है, आपका विकल्प जो दिया है वो मिल ही नहीं पा रहा है, तो भाग विधि लगाना हमारा बेकार हो जाएगा। गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, पता चला कि वो भाग विधि से होने वाला क्वेश्चन है, आप गुणनखंड विधि लगाकर परेशान है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। इसलिए ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कौन सी विधि का कब इस्तेमाल हमें करना है। तो देखिए भाग विधि का इस्तेमाल तब करना है जब हमारा विकल्प अर्थात आंसर दशमलव में दिया हो, पूर्णांक में दिया हो, यानी कि दशमलव में अगर आंसर दिया हुआ है तो हम भाग विधि बेहिचक लगा सकते हैं। अगर पूर्णांक में दिया हुआ है तभी भी हम भाग विधि लगा सकते हैं। अब गुणनखंड विधि की बात है तो जब आपका आंसर पूर्णांक में दिया हो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अर्थात पूर्णांक में आंसर देने पर गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं, भाग विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी करणी के रूप में जो है वर्गमूल आ जाता है। करणी के रूप में वर्गमूल का मतलब जैसे आ जाता है 2√2। तो इस तरह के वर्गमूल अगर विकल्प में दिए गए हैं तो आपको पक्का गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना होगा। अब रहा बात अंदाज विधि का, तो अंदाज विधि का प्रयोग हम तब करेंगे जब जो है किसी क्वेश्चन मार्क के, किसी क्वेश्चन के भीतर जो है वर्गमूल का काम मिला हुआ हो, तो ऐसे जगहों पर अंदाज विधि अक्सर ही काम करता है। तो अंदाज विधि जो है अगर प्रश्न के भीतर वर्गमूल का काम हो तो आप अंदाज विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम सीखते हैं, भाग विधि पर एक क्वेश्चन सीखने का प्रयास करते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे करते हैं। अगर इसे आप सीखते हैं तो आप 2, 3, 5, 4, 6 सब वर्गमूल जो है निकाल कर, सेल्फ निकाल कर उसे याद कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट अप किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भाग विधि से वर्गमूल √3, 4, 5, 2, 6.78 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे भाग विधि से हम इसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, आपको भी बनाना पड़ेगा। 3, 4, 5, 2, 6.78। जब ये स्ट्रक्चर बन जाए तो दशमलव के यहां से लेफ्ट और दशमलव से राइट की ओर पेयर बनाते हैं। याद रहे कि दशमलव के यहां से ही लेफ्ट और राइट पेयर बनाना है। तो जब पेयर बन जाए तो हमें यहाँ कोई ऐसा अंक चूज करना है जिसका वर्ग करने पर 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए। तो चलिए हम 1 लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे कम है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 लेते हैं। जब यहाँ कोई अंक चूज करते हैं तो इसको 3 जगह लिखना पड़ता है हमेशा। जब अंक चूज करेंगे 3 जगह लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3। यहाँ पर जो है इसको जोड़कर लिख देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं 1 1 जा 1। ये यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो गया आपका 2। ऊपर से 4, 5 जब उतर रहा है नीचे तो ये 245 हो गया और ये क्या है 2। तो ये 2 को 2 नहीं समझना है, हमें समझना है कि ये यहाँ कुछ हम लिखने वाले हैं। तो इकाई दहाई, ये दहाई बन जाएगा, यानी कि 20 है। तो सोचिए 20 से इसमें भाग जा सकता है 10 बार। 20 दहा में 200, तो 10 बार कभी ले नहीं जाना है भाग। 10 से कम 9 बार, 8 बार, 7 बार ले जाना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 9 बार ले जाते हैं तभी 9 9 81 हो गई, 18 8 26 अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 8 यहाँ ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। 8 3 जगह ले लिए, 8 8 64, 8 19 6 22। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर इस तरह कुछ मिल जाएगा, 8 8 16, 2 1 3। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर से संख्या उतरेगी 26, तो ये हो जाएगा 2126। और ये क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ लिखने वाले हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा 360 नियर अबाउट 400 है। तो 400 से 2100 में भाग 4 बचे 20, 5 बार जा सकता है, इसलिए 5 5 5 हम 3 जगह फिर लिखे, गुणा करते हैं। 5 बचे 25, 5 6 31 32 और 5 दिए 15 और 3 18। अब यहाँ पर जोड़े, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 3 और यहाँ पर 5 5 0 7 3। अब हम ऊपर से जो है यहाँ 78 को जब उतारेंगे तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद के अंक उतारे गए हैं यहाँ पे। अब जो है हम देख रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 हजार 21,000 बन चुका है। और ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा और एक यहाँ लिखने वाले हैं, तो ये 3700 नियर अबाउट 4000 ये है। तो 4000 से 30 में भाग जाएगा कितनी बार, अंदाज लगाइए, गेस कीजिए। तो 4 और 8 32, 4 7 28 कम हो जाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा मैं ले रहा हूँ, 3700 है, 4000 ले रहा हूँ। तो गेस करेंगे तो 4 और 8 32, 8 बार नियर अबाउट जा सकता है। तो 8 8 8 ऐसे जो है लिख लेंगे। फिर 8 8 64, 8 7 56, 3 24 5 29, इस तरह से 4 1 और 11 6 हो गया 5, यहाँ पर है आपका 9,
इस तरह आपका आंसर आया 185.8। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपको कंसेप्ट करना ही पड़ता है। तो आज आप लोग क्या कीजिए, कम से कम ये वीडियो देखने के बाद √2 का मान निकालिए, √3 का, √5 का, √6 का, √7 का और √10 का मान निकाल कर आप सीखिएगा, क्योंकि ये अगर याद रहे तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदे मिल सकते हैं। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल कब ज्ञात करते हैं आपको बताया जा चुका है कि जब वर्गमूल का आंसर जो है पूर्णांक में आ रहा हो या ये करड़ी के रूप में आ रहा हो, तो हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई पूछा कि √80 का मान क्या होगा, आपका विकल्प जो है करड़ी के रूप में दिया हुआ है, अंडर रूट के रूप में दिया हुआ है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका ये है कि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये सीखिए। हम जो है देखते हैं 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, 2 5 6 10, जब तक एक आ रहा है ऐसे करते रहना है। तो इस तरह से यहाँ पर मिल गया आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ऐसे हम लोग ऐसे जल्दी से कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये डिविजिबल है 2 से, तो 2 लिखते हैं कोई चीज आधा हो जाता है, तो चलिए 2 तो 40 फिर 2 से डिविजिबल है 2 तो 20 आधा कर रहे हैं, फिर 40 2 से डिविजिबल है 2 तो 10, 2 तो 5 से कट गया। इस तरह से 2 2 2 2 5 मिल गया। अब इसमें आपको बताया था कि 2 छुपा होता है, वो यह बताता है कि 2 का पेयर बनाकर आप एक बाहर निकाल सकते हैं। तो एक जो है 2 बाहर हो गया, फिर एक 2 बाहर हो गया, और इसका पेयर नहीं बन रहा है इसलिए उसी में ये छूट गया, अर्थात 4√2 आपको √5 जो है आपका आंसर हो गया। इस तरह अंडर 80 का मान जो है आप बता सकते हैं। तो ये नियम बहुत ही आसान है, कभी कभार इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप समझ लीजिए, जान लीजिए और सीख लीजिए। तो हमेशा है ये चीज भी आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका √54 आ गया, तो फिर करते हैं 2 तो 27 3 9 3 3 3, तो यहाँ पर 2 छुपा है तो पेयर बन रहा है इसका 3, इसका पेयर बन नहीं रहा है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा है, उसी में रहने दीजिए 3√6। तो इस तरह से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप ज्ञात करते रहिए। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है अंदाज विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आपको बताया गया था कि अंदाज विधि से वर्गमूल तब ज्ञात करते हैं जब किसी क्वेश्चन मार्क के भीतर वर्गमूल का काम मिल गया हो। जैसे संख्या का इकाई अंक आप देख रहे हैं, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा हम लोग गेस करना सीखेंगे। जैसे संख्या में इकाई का अंक 0 दिखा, तो इसकी गारंटी है कि उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 0 ही आएगा। जैसे देखिए 100 का वर्गमूल 10, इकाई का अंक 0, तो इकाई का अंक इसका भी 0 आया। सिंपल सी बात है। 1 या 9 कैसे लिखा जाएगा कि 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 9, 9 81 के 1, कुल मिलाकर 10 डिजिट ही होते हैं, तो कोई भी इकाई का अंक 10 डिजिट में से ही तो आएगा, इसलिए ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 जो है किसी भी संख्या के अंत में अगर आ जाए तो उसका वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए 2 का वर्गमूल हम अंदाज विधि से नहीं ज्ञात करेंगे। 3 का भी वर्गमूल हम अंदाज विधि से नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 3 कभी आ ही नहीं सकता। मैं इसको नोट्स के रूप में लास्ट में लिखूंगा। 4 अगर किसी संख्या के अंत में 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 2 आ सकता है या 8 आ सकता है, क्योंकि 2 का वर्ग 2 दूनी के 4 और 8 का वर्ग 8 8 64 के लिए 4 होता है।
5 5 अगर किसी संख्या में इकाई अंक 5 है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई अंक 5 ही होगा, इसकी गारंटी है। 6 4 या 6, क्योंकि 4 का वर्ग 6 चौके 16 होता है, 6 6 का 36 का 6, और 7 का वर्गमूल फिर नहीं निकलता है, 8 का वर्गमूल भी फिर नहीं निकलता है, अब बच गया 9। तो 9 में 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49 में नहीं आता है। अर्थात जब किसी संख्या में इकाई अंक 0 हो तो वर्गमूल में इकाई अंक 0 होगा, इसकी गारंटी है। संख्या का अंक 1 है तो वर्गमूल में 1 या 9 हो सकता है। 2 3 देखिए 2 3 7 8 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। 4 है तो 2 या 8 हो सकता है। 5 है तो 5 होगा। 6 होगा तो 4 या 6 होगा। 9 होगा तो 3 या 7 होगा। याद कर सकते हैं आसानी से, जैसे 3 का वर्ग 3 के 9, 7 का वर्ग 7 49 के 9, इसलिए लिखा जा रहा है। तो जब किसी संख्या में इकाई अंक देखिएगा तो हम उसका वर्गमूल जो है आसानी से कर सकते हैं इस माध्यम से। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 60 84 कोई दिया है, इसका वर्गमूल बताइए। आपको पता है कि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा, कैसे इसकी पता होगा? तो जब किसी संख्या के भीतर वर्गमूल आए तो ऐसे अक्सर सवाल मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। इस दो अंक से इकाई का अंक गेस किया जाता है और बाकी शेष अंक से दहाई का अंक हम पता करते हैं। तो देखिए इस दो अंकों में इकाई का अंक क्या है? 4, तो हमारा इकाई का अंक होगा 2 या 8। अब यहाँ हो गया दहाई का, ये शेष अंक 60 बच गया, अब इससे कोई लेन देन नहीं है हमें। 2 या 8 हो गया, अब 60 है। तो सोचिए कि किसका वर्ग करने से 60 आता है या 60 से कम। तो 8 8 64 हो जाएगा, इसलिए 7 ले रहा हूँ, 7 7 49। तो हमारा संख्या हो सकता है 7 है 2 इकाई 72 या 7 या 8 इकाई 78। यानी कि हमारे पास दो नंबर मिल गए, 72 और 78। अब देखना है कि आखिर में इसका वर्गमूल है कौन। तो इसको 70 हम गेस करेंगे। देखिए 75 या 75 से कम है तो 70, 75 या 75 से ऊपर है तो उसको 80 हम मानते हैं। तो 72 है तो 72 का 70 मानकर वर्ग करेंगे तो 4900 होगा। इसको 78 है तो 80 मान लेंगे तो 80 का वर्ग 6400 होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन संख्या इसके करीब है, पास में है, अधिक कम से मतलब नहीं है। इसके नजदीक में कौन है? 6400। इसलिए हमारा वर्गमूल हो गया 78, अर्थात अंडर रूट 60 84 का वर्गमूल 78 होगा। तो आप जो है पूर्ण वर्ग राशियों को लेकर ये ट्राई कीजिए, अभ्यास कीजिए कि देखिए इस तरह के वर्गमूल आप ज्ञात कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर जो है इसको बताया जाएगा। फिलहाल जो है वर्गमूल का काम आप कर सकते हैं। ये वर्ग के नियम जान गए, वर्गमूल के नियम जान गए। अब हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जानना है कि वर्गमूल के टाइप ऑफ क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसे हल किए जाएंगे। तो अगले वीडियो में आपको जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्गमूल के बताए जाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखकर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। इसी के साथ आज का सेशन एंड हो रहा है। धन्यवाद।